2024 हर किसी के लिए कह सकते हैं कि विक्ट्री रहा। कहीं ना कहीं एनडीए को भी जहां बहुमत मिला तो वह इंडिया गठबंधन को भी 230 से ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया यूपी में, जहां सिर्फ पिछली बार एक सीट रायबरेली कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फिर से यहां कमबैक किया है। 6 सीटें कांग्रेस को यूपी में मिली है। इसका मतलब कि कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो फिर से जाग गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के सामने 2 ऑप्शंस है, रायबरेली, वायनाड। दोनों सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव था, क्योंकि रायबरेली में एकदम अंतिम समय में उन्होंने कह सकते हैं कि अपनी दावेदारी पेश की। उनका नाम एकदम लास्ट में सामने आया कि हाँ, रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जाता है और उनकी जीत 6,87,649 वोटों से हुई। 66.17% वोटिंग उन्हें हासिल हुई है, वोट प्रतिशत। और वायनाड जो कि केरल का है, वहां पर वो पिछली बार भी सांसद थे। दोबारा उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट से उन्हें 6,47,445 यानी कि 59.69% वोटिंग मिली। और इन दोनों सीटों पर उनकी बम्पर जीत, जो वोटिंग उनको मिली है, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन अब राहुल गांधी के सामने एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि 18 जून से पहले उनको इन दोनों सीट में एक सीट को चुनना पड़ेगा और एक सीट को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, वरना ये हो सकता है कि ये दोनों सीट उनके हाथ से चली जाए। अगर नियमों की बात करें तो ऐसे में 18 जून से पहले राहुल गांधी को इन दोनों सीट में एक सीट को चुनना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद 4 जून को जब रिजल्ट आए, उस वक्त मीडिया ने भी उनसे ये सवाल किया, तो कई जगह उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों सीट पर बने रहना चाहते हैं, उनका बस चले तो वो दोनों जगह से सांसद बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी फैसला लेंगे, क्योंकि दोनों सीट के जो वोटर्स हैं उन्होंने उनका धन्यवाद किया और कहा कि अभी मैं फैसला लूंगा इस बारे में। तो अब बात यह है कि वो किस सीट को चुनेंगे, क्योंकि रायबरेली से उनका सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं है। सोनिया गांधी जब रायबरेली पहुंची थी इस चुनाव में, 2024 के पूरे चुनाव में, वो बस एक बार रायबरेली पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स, इस तरीके की बातें रायबरेली जाने के बाद, क्योंकि रायबरेली का रिश्ता गांधी परिवार से बहुत पुराना है। 1952 में सबसे पहली बार इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने यह सीट जीती थी और इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1967 से 77 तक यहां जीत हासिल की। फिर 1980 में उन्होंने 2 सीट पर चुनाव लड़ा, रायबरेली और अविभाजित आंध्र प्रदेश का मेडक। वहां उन्होंने रायबरेली को छोड़ा और वहां जाकर वो सांसद बनी। इसके बाद 2080 से कुछ कांग्रेस के जो कह सकते कि आप जो वफादार नेता थे, अरुण गांधी हो गए, शीला कौल हो गई, उनको यहां से मौका दिया गया। और 2004 में सोनिया गांधी की एंट्री हुई और 2004 से सोनिया गांधी लगातार यहां से संसद पहुंचती रही 2019 तक। 2024 चुनाव से पहले उन्होंने राज्यसभा की ओर रुख किया और इसके बाद ये सीट खाली हो गई। सवाल उठने लगे कि इस सीट पर अब कौन जाएगा, क्योंकि ये पारिवारिक सीट है। तो ऐसे में यही कहा गया कि या तो राहुल गांधी को यहां पर आना चाहिए या तो प्रियंका गांधी को आना चाहिए। अब क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो काफी मशक्कत की गई और लास्ट मोमेंट पे ये बोला गया कि राहुल गांधी को लड़ना होगा, क्योंकि वहां की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही चाहते थे। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और ये पूरा सेंटिमेंट्स भी इसमें जुड़ गया है। तो अगर वो रायबरेली छोड़ते हैं और वायनाड को चुनते हैं तो ऐसे में यूपी में गलत संदेश जाएगा। जिस तरीके से उनकी मां ने एक मैसेज दिया कि मैं अपने बेटे को सौंप रही हूं, तो ये भी एक गलत मैसेज जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकली बात करते हैं कि जिस तरीके से यूपी में 6 सीटें इस बार कांग्रेस ने जीती है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी में, तो कांग्रेस के पास पूरे 3 साल है। अगर राहुल गांधी अब 3 साल तक मेहनत करे तो कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ रिवाइव कर सकती है और ज्यादा सीटें ला भी सकती है। लेकिन एक यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन है और देखा गया कि इस बार अखिलेश यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया है, बीजेपी से ज्यादा सीटें लाई है लोकसभा चुनाव में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और वो यहाँ पे हीरो बन चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी ये चाहेंगे कि वो जिस सीट से सांसद बने हैं उस स्टेट का कह सकते कि पावर, लीडरशिप किसी और नेता के हाथ में है जो उनके ही बराबर के नेता है? तो ये भी एक देखने वाली बात है। अब वायनाड की बात करेंगे तो केरल में भी 2026 में पहले ही 2027 से मतलब चुनाव होने वाले विधानसभा। तो अगर केरल के वायनाड सीट को राहुल गांधी छोड़ते हैं तो भी एक गलत मैसेज जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले कि कैसे बुरे वक्त में आप हमारे पास आए, क्योंकि 2019 में उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अमेठी और वायनाड। अमेठी में वो स्मृति ईरानी से हार गए थे और फिर उसके बाद वो वायनाड में जीत गए थे, तो उनकी
कह सकते कि सांसद ही बच गई थी। तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप जब बुरे वक्त में आए, हमने आपको बचाया और अब आप हमें छोड़ रहे हैं, तो ये गलत मैसेज जाएगा। एक और बात ये कि केरल में कांग्रेस का जो गठबंधन है IUML पार्टी के साथ है, और IUML पार्टी का जो वोटर्स, पूरे जो वोटर्स है उन्होंने राहुल गांधी को 2 बार से लगातार बम्पर वोट किए, जो कि हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी यहाँ से मौका छोड़ते हैं तो IUML सबसे पहली दावेदारी करेगा कि देखिए हमने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारी पेशकश ज़्यादा बनती है। अगर उपचुनाव की बात आएगी तो वो अपनी दावेदारी करेंगे कि सीट पर हमारा हक बनता है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो एक कह सकते कि लीडरशिप है, जो पावर है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसीलिए विधानसभा चुनाव में दक्षिण में जिस तरीके से कांग्रेस पावरफुल है, अगर उसको मेंटेन करना है तो इसीलिए वायनाड भी ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी का अब यहाँ पे रोल क्या है? दरअसल अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रायबरेली पर राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ दे और अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी को यह मौका दे दे, क्योंकि प्रियंका गांधी 2019 में उन्होंने चुनावी पारी की शुरुआत की। उस समय वो साबित नहीं कर पाई खुद को और कहा गया कि उनका राजनीतिक करियर यहीं पे फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार जिस तरीके से एक्टिव रही हैं, जिस तरीके से अपने भाई का सपोर्ट करती है, चुनाव में आगे आती है, प्रधानमंत्री मोदी के सवालों का जवाब देती है, तो इस बार भी ये अटकलें लगी कि वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये कहा गया, उन्होंने खुद आकर कहा कि एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। लेकिन अब अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी के एंट्री के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब उनको एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो भी गांधी परिवार से हैं और सोनिया गांधी से उनका भी कनेक्शन है, राहुल गांधी की छोटी बहन है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी को उपचुनाव में रायबरेली में मौका दिया जा सकता है, लेकिन वायनाड में उनकी एंट्री थोड़ी सी कह सकते कि फीकी है। हालांकि जो जानकार है वो कहते हैं कि केरल में कांग्रेस का दबदबा है और केरल में कांग्रेस के आगे बीजेपी हमेशा से फीकी रही है और ये साबित किया जा चुका है कई बार। इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस काफ़ी आगे थी। ऐसे में कांग्रेस चाहे तो वायनाड छोड़कर रायबरेली जा सकते हैं, क्योंकि यूपी में उत्तर भारत में कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस पहले से ही काफ़ी ताकतवर है। चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, या फिर आंध्र प्रदेश हो, या फिर बाकी स्टेट्स हो, 5 स्टेट जो है, कर्नाटक हो, केरल हो, सब में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है और साबित भी किया है। ऐसे में ये बातें सामने आ रही है कि वायनाड में अगर प्रियंका गांधी को लाया जाए, कि प्रियंका गांधी को चुनाव के लिए भेजे, क्योंकि गांधी परिवार को केरल में हमेशा से एक्सेप्ट किया गया। दक्षिण में चाहे वो इंदिरा गांधी भी जब आई थी, उनको भी खुले मन से स्वीकारा गया था, जब उस समय भी ऐसा बवाल मचा था। उसके बाद राहुल गांधी को भी 2019 में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ऐसे गांधी परिवार का रिश्ता दक्षिण से हमेशा से जुड़ा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या पता अब प्रियंका गांधी को वायनाड से मौका मिले। राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी, राजीव गांधी रायबरेली में भी सांसद बने, तो रायबरेली में टिके रहना जरूरी है, ऐसा माना जा रहा है। अब 18 जून से पहले राहुल गांधी किस सीट को चुनते हैं, किस सीट को मना करते हैं कि वो यहाँ सांसदी नहीं होगी, किस सीट में उपचुनाव होगा, क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली की कमान संभालेंगी, क्या वो वायनाड में जाएंगी, ये सब 18 जून से पहले पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अब यही कहा जा रहा है कि इनके पास बहुत ही कंफ्यूजन वाला मोमेंट है कि अब 2 सीट है, दोनों प्यारी है, दोनों में जीत अच्छी मिली है और दोनों में रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में आने वाला है। दक्षिण में भी कांग्रेस का दबदबा ज़रूरी है और यूपी में भी कांग्रेस का जो फिर से जनाधार शुरू हो रहा है वो भी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में ये देखना होगा कि राहुल गांधी किस सीट को चुनते हैं। जिस भी सीट को चुनेंगे निश्चित तौर पर वो फैसला सही होगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को किस सीट को छोड़ना चाहिए, किस सीट पे उनको बरकरार रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।